अस्सलाम वालेकुम, मैं गज़नफ़र बेग हूँ और आप देख रहे हैं जीबी मिर्ज़ा पॉइंट। गुज़श्ता रोज़ एक ऑडियो लीक हुई जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनके कोई अफ़ीसर हैं तौक़ीर शाह, उनकी आपस में गुफ्तगू थी जो मुबैना तौर पर मरीम नवाज़ साहिबा के दो काम जो उनके दामाद राहील ने कहे थे मरीम नवाज़ साहिबा को, और मरीम साहिबा ने जो वज़ीर आज़म के ऑफ़िसर हैं तौक़ीर शाह, उनको वो रेफ़र किए। उनमें एक काम तो था इंडिया से कुछ मशीनरी मंगवानी थी जो आधा प्लांट या आधी मशीनरी आ चुकी थी, और बाकी की आधी मशीनरी मंगवाने में कोई कानूनी पेचीदगी थी जिसे सिर्फ वज़ीर आज़म ही दूर कर सकते थे। वज़ीर आज़म की खुसूसी इजाज़त की ज़रूरत थी या उनके ऑफ़िस से हुक्म जाता तो वो मशीनरी इंपोर्ट हो जाती पाकिस्तान में। तो उसके लिए तौक़ीर शाह ने वज़ीर आज़म को बताया कि ये काम हमारे गले पड़ जाएगा और हमसे संभाला नहीं जाएगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कितना बड़ा काम, कितनी बड़ी मशीनरी होगी, उसमें कितनी टैक्स की बचत की जा रही होगी। हुकूमत पाकिस्तान को कितना बड़ा टीका लगाया जा रहा था कि जिसके लिए वज़ीर आज़म की खुसूसी इजाज़त की ज़रूरत है, वरना दूसरे ममालिक से मशीनरी और इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में इंपोर्ट होती रहती हैं और उनका एक तरीक़ेकार है कि इतने की मशीनरी होगी तो इतना टैक्स होगा, या वो उसका एक वजारत है जो उसको डील करती है। तो उस पर गुफ्तगू करते हुए जब तौक़ीर शाह ने उसके असरात बताए कि ये हमसे संभाला नहीं जाएगा, कि वज़ीर आज़म के जो ख़ानदान है वो अपने ज़ाती काम ले रहा है, तो वज़ीर आज़म साहब की सेहत पे कोई असर ही नहीं पड़ा। उन्होंने तौक़ीर शाह को कहा कि हर काम के कुछ तरीक़ेकार होते हैं तो आप उनको इख्तियार करें, ये हो जाएगा। यानी कि वो मशीनरी जो है दामाद साहब को बहुत ज़रूरी है मंगवा के देना, और शायद इनलीगल तरीके से ही मंगवा के देनी है, जिसके लिए वज़ीर आज़म साहब के ख़ुसूसी अहकामात की ज़रूरत पड़ गई। अब उसी दामाद साहब का एक दूसरा काम है कि उन्होंने रहीम यार ख़ां में कोई हाउसिंग स्कीम बनाई है जिसके अंदर ग्रिड स्टेशन की ज़रूरत है। तो वो भी मरीम साहबा ने हुक्म दिया है कि वो मेहरबानी करें और उस पर ग्रिड स्टेशन की इजाज़त दें, जिस पर वज़ीर आज़म साहब ने वो तौक़ीर शाह साहब को कहा कि हाँ वो तो नॉर्मल काम है, आप उनको कह दें वो हो जाएगा, तो दूसरा काम भी आप देख लें, उसके तरीक़ेकार के मुताबिक कर दें। अब आप इन दो कामों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो शरीफ ख़ानदान है ये हुकूमत में अवाम की खिदमत के लिए आता है या अपने ख़ानदान की खिदमत के लिए आता है या अपनी खिदमत के लिए, अपने माली फ़वाइद के लिए आता है। इन्होंने जब भी हुकूमत में आए हैं, बल्कि इस दफ़ा ये जो आए हैं तो इन्होंने आते ही NRO ले लिया है, 2400 अरब रुपए जो हैं वो माफ़ करवा लिए हैं, और हमारी हुकूमत जो है वो सिर्फ 200-250 अरब रुपए के लिए IMF के सामने तरले मिन्नतें और आवाम को जो महंगाई की चक्की में डाल के पीसा है इन्होंने, तो सिर्फ 200-250 अरब रुपए के लिए, तो भाई वो 2400 अरब ही ना माफ़ करवाते आप। ये इनकी हालत है, ये ज़ाती फ़वाइद लेते हैं और धड़ल्ले से लेते हैं। और इसी ऑडियो लीक में बात हो रही थी कि इस तरह के मामलात जो हैं वो इसहाक डार आसानी से हैंडल कर लेते हैं। वो अब आते हैं तो आप उनके ये ज़िम्मे लगा दीजिएगा, वो मशीनरी भी मंगा लेंगे और सब मामला दुरुस्त कर लेंगे। इससे एक बात तो ये ज़ाहिर होगी कि इसहाक डार जो हैं वो जो अदालती मफरूर हैं वो फिर वापस आ रहे हैं, और उम्मीद है कि वो वज़ीर ख़ज़ाना के ओहदा पर फायज़ होंगे और पाकिस्तान को चूना लगाने के लिए फिर काविशें और कोशिशें शुरू कर देंगे। तो आप देखें, ये दूसरी जो बात है ग्रिड स्टेशन के इंस्टॉल करने की एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में, तो अगर कोई इनकी जगह और हाउसिंग सोसाइटी होती तो उसको पता नहीं कौन कौन से ज़राए इख्तियार करने पड़ते, कौन कौन सी उनको फार्मेलिटीज़ पूरा करना पड़ती और क्या क्या करना पड़ता। तो अब ये चूँकि दामाद हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, जो होनहार भतीजी हैं उनके दामाद हैं, तो इसलिए उनका काम जो है बैक जुम्बश कलम कर दिया गया है, और आम पाकिस्तानी बेचारे रुल रहे हैं ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए। अगर बिजली का मीटर ही लगवाना हो, बिजली का मीटर तब्दील करवाना हो, तो हमें तो 3-4 माह 5 माह लग जाते हैं। तो यहाँ पे पूरा ग्रिड स्टेशन अब रहीम यार ख़ां में जो हाउसिंग सोसाइटी है दामाद साहब की, उसमें लगा दिया जाएगा और पाकिस्तानियों को पता भी नहीं चलेगा। जो आधी मशीनरी आ चुकी है और आधी आना जो बाकी है वो भी इंडिया से आ जाएगी। हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, हम फजूल में ये व्लॉग बनाते रहेंगे, सोशल मीडिया पे बाँ करते रहेंगे, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी अशराफिया है, जितने भी बड़े लोग हैं, उनके ज़ाती मफादात हैं जिनके लिए वो सब एक पेज पे हैं, बस हमें ऐसे उल्लू बनाया हुआ है उन्होंने। तो जनाब पाकिस्तानी अवाम, आपके मुकद्दर में यही रोना पीटना है।
تو سکون سے یہ آڈیو لیک سنتے جائیں. ابھی تو ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے یہ کام کرتے ہیں حکومت کو اور پاکستانی قوم کو چونا لگانے کے, جو اگر سارا کچھ لیک ہونا پڑے نا تو ہمارے پاس بس آپشن یہی رہ جائے گی کہ ہم کہیں اور چلے جائیں یا مر ہی جائیں. تو انہوں نے نہیں باز آنا, بس آپ اس صبر کریں اور اللہ پاک پاکستانی قوم کو صبر کا اجر دے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.